मेरे इमाम ने एक कसीदा लिखा जिसको कसीदा मेराजिया कहते हैं। ये कसीदा मेराजिया उर्दू जबान का अजीम शाहकार है। आप अगर ऐसे खामोश सुनेंगे तो मैं इमाम को बयान नहीं करूंगा, इसलिए कि जब इश्क मोहब्बत का इमाम बयान हो रहा हो तो पूरी महफिल पर इश्क का रंग छा जाना चाहिए। पूरी महफिल इश्क के रंग में रंगना चाहिए। अरे जो उम्मते मोहम्मदिया के ईमान बचाने के लिए 22 घंटे जागता हो और सिर्फ 2 घंटे सोता हो, उसी को दुनिया इमाम अहमद रजा कहते हैं। इमाम अहमद रजा 22 घंटे जागने वाली साथ का नाम है। आपको क्या पता, हमें क्या पता, बारगाह रिसालत से यूं ही लल्लू पंजुओं को इनाम नहीं मिलता। जब मुस्तफा करीम की बारगाह में किसी का खुलूस कबूल हो जाता है तब कहीं जाकर के इनाम अता किया जाता। हर अहरे गहरे नत्तू खैरों को बारगाह रिसालत में मर्तबे थोड़ी मिलते, और जिसको मर्तबा मिलता है फिर वो अहरा गहरा नहीं रह जाता। इमाम ने कसीदा मेराजिया लिखा। ये हमारी जमीन खानदेश की जमीन है, यहाँ शोरा बहुत है, मुशायरे बहुत होते हैं, उर्दू से लोगों को शगफ बहुत है। कसीदा मेराजिया जिसको लोग सही पढ़ भी नहीं पाते आज के दौर में, बहुत सारे अशार में लोगों को पढ़ने में मुगालता होता है। अल्लाह अकबर। ये कसीदा मेराजिया जो है दर्जनों अशार पर मुश्तमिल है। कसीदा मेराजिया तकरीबन 74 या 76 कमोबेश इसकी अशार हैं। और आप ध्यान से सुने इमाम अहमद रजा कौन है। ये कसीदा लिखने की वजह ये बनी कि एक साहब इमाम अहमद रजा के पास आए, कहने लगे कि मैंने कसीदा लिखा है, आप उसकी इस्लाह कर दें। इमाम ने वो पर्ची ली, फरमाया अभी मुझे खाना खाना है जोहर का, यानी जोहराना खाना खाना है, जोहर की नमाज पढ़नी है, केलोला भी करना है, तो मैं इतने काम करके फिर चेक करूंगा। आला हजरत ने खाना खाया, जोहर की नमाज पढ़ी, केलोला किया और उसके बाद उनका कसीदा चेक किया तो सोचा कि जिस शान से मेराज हुई है कसीदा उस शान से लिखा नहीं गया है। गंगा जल का तस्करा हो रहा है, बादलों का तस्करा हो रहा है। तो इमाम ने चेक करते करते पर्ची को रख दिया और 70 से ज्यादा अशार कसीदा मेराजिया के असर से पहले पहले लिख दिए। और जब वो साहब आए आपने चेक कर लिया, फरमाया चेक तो कर लिया लेकिन जरा एक कसीदा मेराजिया और भी सुनते जाइए जो मैंने भी लिखा है। और वो क्या है आप सुनिए, उसमें ज्योग्राफी बयान हो रही है, उसमें साइंस बयान हो रहा है, उसमें तसव्वुफ बयान हो रहा है। अगर वक्त हो एक एक शेर को पढ़ते जाइए और फन को बयान करते जाइए। आज ये इमाम कहते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही है क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि इको की वजह से? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलो ये इको कम करवा देते। समझ में नहीं आ रहा है? अगर आ रहा हो तो हाथ उठा के बताएं। आ रहा है तो आप चुप क्यों है? महबूब की बात हो रही है ना। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अब अल्लाह अकबर देखिए मेराज बयान हो रही है, अल्लाह अल्लाह बयान करते हुए दूसरे अंबिया की शान भी बयान हो रही है, अपने नबी की शान भी बयान हो रही है। कहते हैं तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा बेनियाजी। कहीं तो हो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। इस शेर में एक हदीस बयान की, कुरान की एक आयत बयान कर दी। ये शायरी में कोई ऐसा शायर तो लाओ जो मिसरों में हदीस बयान करता, जो कुरान की आयतों को की तशरीह मिसरों में करता हो। अब उसके बाद तसव्वुफ बयान हो रहा है। अपने वक्त का सैयदुस सूफिया, अपने वक्त का मुहियुद्दीन इब्न अरबी अब तसव्वुफ पर आता है। लोग अब तक उलझे हुए हैं
कि मेराज पर गया कौन। तवज्जे, ये बातें बच्चों के सामने नहीं की जाती, और जो बड़े हो जाते हैं लेकिन कच्चे होते हैं उनके सामने भी नहीं की जाती, लेकिन ये सुन्नियों की महफिल है इसलिए बयान करने की हिम्मत कर रहा हूं। मेराज पर गया कौन? इसलिए कि निरा बशर खिला में बगैर ऑक्सीजन के नहीं जा सकता, जाएगा तो मर जाएगा। वो खला में नहीं गए, खला के ऊपर गए, आसमान पर गए, आसमान पर नहीं आसमानों पर गए। बशर जा नहीं सकता और गया तो आ नहीं सकता। लोग कहते हैं यार वो तो सिर्फ एक मौलवी थे। हम कहते कोई ऐसा मौलवी भी लाओ ना जो तसव्वुफ शान से बयान करता हो। वो मौलवी के रूप में मौलाए रोम थे अपने दौर के। जौहर की का जौहरी जानता है, भटियारे को क्या पता कि जौहर की शान क्या होती है। जिन्हें इल्म की हवा ना लगी वो इमाम अहमद रजा को क्या समझे। इमाम अहमद रजा को किसी बहुत अच्छे मुफक्किर का कौल है, आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत बनने की जरूरत है। आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत बनने की जरूरत। जो हजरत ना हो बेचारे वो आला हजरत को क्या समझ पाएंगे। ये इमाम अहमद रजा है। अल्लाह अकबर, झगड़ा है, मुनाजरे है, मेराज पे गया कौन। कुछ लोगों तो इंकार ही कर बैठे कि कोई नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं अक्सा तक मेराज हुई। अक्सा तक भी तो सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन किसके लिए है। अगर जो है वो अक्सा तक मेराज हुई तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में यह किसके लिए है। इरजे इला रब्बिक, हजरत मूसा का कौल, अपने रब की तरफ पलटिए। अरे पलटता वो है जो वहां से आता है। ये नहीं कहा कि अक्सा की तरफ पलटिए, ये नहीं कहा कि जिब्रील की तरफ पलटिए। इरजे इला रब्बिक कहा, अल्लाह की अपने रब की तरफ पलटिए। पता चला अकीदा मूसा भी ये है कि मेराज में वो जिब्रील को देखकर नहीं आ रहे हैं बल्कि जिब्रील के रब को देख करके आ रहे हैं। इश्क मोहब्बत जश्ने सद साला। लोग कहते जिब्रील को देखा, हम कहते जिब्रील को तो देखते ही थे। और जिब्रील को देखना कौन सी मेराज है। अरे जिब्रील उनको देखने के लिए जमीन पे आते थे बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वजीर को देखना बादशाह की कौन सी मेराज है। जिब्रील तो वजीर का नाम है, जिब्रील तो दरवाजे के दरबान का नाम है। तेरे दर का दरबान है जिब्रील आजम। थक गए आप। तेरे दर का दरबान है जिब्रील आजम, तेरा मदह खा हर रसूलो वली है। मेराज पर कौन गया। आसमानों की सैर की, जन्नत की सैर की, जहन्नम को देखा, फरिश्तों को देखा, मलाइका को देखा, जिब्रील को देखा, सिदरा को देखा। और जहां जिब्रील थक कर बैठ गए उसके आगे गए। आला हज़रत फरमाते हैं थके ते रूहुल अमी के बाजू, कहा वो दामन कहा वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। जो एक पर मार के जमीन पे आता है मेरे नबी की परवास के साथ उड़ते उड़ते थक जाता है। जहां जिब्रील थकता है वहां आमिना का लाल जाता है। लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मेरे नबी को देखकर अपनी तरह बशर कहते हैं। अरे जंगल में हलीमा की बकरियों के पीछे देखकर अपनी तरह कहने वालों, शबे मेराज जिब्रील के आगे आगे भी तो देखो।
शबे मेराज जिब्रील किया, थके थे रूहुल अमीर, जहां जिब्रील थक कर बैठ जाए। और जिब्रील कोई मामूली चीज है, फरिश्तों का सैयद है जिब्रील, सरदार मलाइका है जिब्रील, और वो थक रहा है। एक पर मार के जमीन पे आने वाला कितना उड़ा होगा। थक कर बैठ गए, बैठ ही नहीं गए, हसरत से देखने लगे। थके तेरू, ये आला हज़रत बयान कर रहे हैं। लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा ने क्या दिया, हम कहते हैं इश्क भरा अकीदा दिया। 14 सदियों के अकीदे पे जो धूल डाली जा रही थी, इमाम ने उसकी तजदीद करके अता फरमाया। थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। हुजूर आगे बढ़े आगे बढ़े। अब बताओ, जहाँ जिब्रील थक के बैठता है उसके आगे आमिना का लाल जाता है, तो आमिना के लाल को खुदा नहीं कहते, लेकिन खुदा से जुदा नहीं कहते। अब आगे गया कौन? इसको सूफी ही बयान कर सकता है, इसको सरमद ही बयान कर सकता है, इसको मंसूरी बयान कर सकता है, इसको जुनैद बायजीद ही बयान कर सकते हैं। लेकिन कितनी सादगी से इमाम अहमद रजा ने तसव्वुफ के इस मसले को हल किया। गया कौन खुदा से मिलने, गया कौन खुदा से मिलने, गया कौन खुदा से मिलने? तो कहते हैं कसीदा मेराजिया में इल्म तसव्वुफ की गुत्थी कैसे सुलझाते हैं। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब पता चला कौन गया, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। कहां से निकले थे, कहां गए थे? अब इल्म ज्योमेट्री के जरिए मेराज बयान हो रही है। ज्योमेट्री पे नाश करने वालों, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नालैन को बोसे लेते, ज्योमेट्री उनके घर की कनीज है। नात में ज्योमेट्री का फन बयान हो रहा है। एक बात है, हुजूर कहां से आए थे, कहां से निकले, कहां पहुंचे। अब ज्योमेट्री के जरिए से मेराज बयान हो रही है। चैलेंज के साथ कहता हूं, 14वीं सदी में ऐसा शायर लाके बताओ। उनका इल्म फिक, इल्म हदीस तो अपनी जगह है, शायरी में कोई उनका हमपल्ला नहीं है। ये फन नहीं है, ये इश्क है। और जब इश्क आता है ना, तो इकबाल कहते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अब ज्योमेट्री के जरिए से बयान हो रहा है। ज्योमेट्री वाले थोड़ा सा काम, और पता चले अपने दुनियावी उलूम पे नाश करने वालों, जो मेरे नबी का गुलाम होता है उसको सिनोरी जालियों से इल्म मिलता है। नबी गए किधर, हुजूर के आने जाने को इल्म ज्योमेट्री से बयान किया जा रहा है। कहते हैं कमाल इम्का के झूठे नुक्तों तुम के फेर में हो, कमाल इम्का के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। प्रकार लेते हो ना, प्रकार लेकर के जब आप दायरा बनाते हो ना, उसको मुहीत कहते हैं। दायरा बनाते हो, दायरा बनने के बाद किसी बड़े से पूछो कि वो दायरा शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां हुआ। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं कमाल इम्का के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। ये इल्म ज्योमेट्री है उनका, ये उनका इल्म ज्योमेट्री है। ये इमाम अहमद रजा है। अगर और पढ़ता रहूं तो मेराज पर ही बात होती रहे। और कसीदा मेराज 70 से ज्यादा शार पर है।